और धन्यवाद। आज 7 तारीख है और आज विश्व रूप महोत्सव और आज भद्र पूर्णिमा भी है और आज के दिन ही हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद ने संन्यास लिया था। तो पहले विश्वरूप जी के बारे में थोड़ा सा, चैतन्य लीला में विश्वरूप महोत्सव। नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्र और श्रीमती सच्ची देवी के घर भगवान चैतन्य का प्राकट्य हुआ। महाप्रभु के बड़े भ्राता का नाम था श्रीला विश्वरूप। बोलो श्रीला विश्वरूप जी महाराज की। वे अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और भक्ति परायण थे। भक्ति परायण थे विश्वरूप जी महाराज। जब वे युवा हुए तो उनके माता पिता ने उनका विवाह कराना चाहा। जैसे विश्वरूप के माता पिता चाहते हैं, सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारे बेटे का विवाह हो जाए। जैसे हम मोह माया में फंसे हैं, हमारा बेटा भी फंसे। मोह माया है मोह माया नहीं? बोलो। प्रयास माँ भी करेगी, बाप भी करेगा, भाई भी करेगा। बीच में थोड़ी सी बात हमारा भी मतलब विवाह होने लगा था तो सब पीछे पड़े गए। 12 मेंबर घर के एक तरफ, हम अकेले। एक भाई, बड़ा भाई कहता है, मैंने कहा भाई अगर आप शादी करना चाहते हो, शादी करने के बाद मेरा जीवन दुखी हो जाए तो? छाती ठोक के वो कहता है तुम्हें सारे जीवन दुखी रहना पड़े, कोई चिंता की बात नहीं, पर हमारी इज्जत के लिए शादी कर लो। मैंने कहा आपकी इज्जत आपको मुबारक, हम शादी नहीं करेंगे। सभी प्रयास करते हैं। देखो भगवान ने शिक्षा क्या दी और भगवान के बड़े भाई विश्वरूप ने क्या शिक्षा दी। विश्वरूप जो थे, उनके माता पिता ने चाहा उनका विवाह करना, लेकिन विश्वरूप जो थे वो उनके मन में वैराग्य और भक्ति से वो भरे पड़े थे। एक दिन अचानक बिना किसी को बताए उन्होंने संन्यास ले लिया। किसी को बताया नहीं, सभी मना कर रहे थे, संन्यास ले लिया। घर छोड़कर भगवान की सेवा में प्रव्रजित हो गए, बस भ्रमण करने निकल गए। विश्वरूप महोत्सव का आयोजन इन्हीं विश्वरूप प्रभु की स्मृति में किया जाता है। विशेषकर नवद्वीप में आज भी भक्तगण इस दिन भगवान के बड़े भ्राता विश्वरूप को स्मरण कर उत्सव मनाते हैं। विश्वरूप जी भगवान के बड़े भाई, पहले विश्वरूप प्रकट हुए, फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो जो उनके बड़े भाई बन के आए वो भी महान बड़े। और आज के दिन ही जिन्होंने ये संस्था हरे कृष्ण आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की, थोड़े समय में ही सारे संसार में केंद्र खोल दिए। हमारे गुरुदेव प्रभुपाद, यहाँ फोटो है कोई सामने उनका? नहीं, प्रभुपाद जी का फोटो है कहीं? इन्होंने आज के दिन संन्यास लिया था। प्रिय भक्तों, भगवान का कार्य बहुत गूढ़ है। वे अपने भक्त को
संसार में भेजते हैं और फिर स्थितियां बनाते हैं कि वह भक्त केवल भगवान का ही कार्य करे। देखो, केवल भगवान का कार्य करना जो है ना, ये बड़े 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 सौभाग्य की बात है। अपने लिए तो दुनिया कार्य कर रही है नहीं कर रही? बोलो, बोल दिया करो थोड़ा। अभी मुझे लगे आप साथ में ही है मेरे। अपने लिए दुनिया कार्य करे, कुत्ता बिल्ली भी अपने लिए काम कर रहा है, लेकिन जो दूसरों के लिए कार्य करना है ना, जैसे यहां वर्णन आया कि भक्त जो हैं भगवान के भेजे होते हैं। विश्वरूप जी भगवान के भेजे हुए थे और हमारे गुरु महाराज भी भगवान के भेजे हुए थे। और फिर परिस्थितियों बस ऐसी बनती है, भक्त केवल भगवान का ही कार्य करते हैं, भगवान ऐसी परिस्थिति बना देते हैं, ये उनकी कृपा है। श्रील प्रभुपाद का जीवन इसका उत्तम उदाहरण है। देखो, जिस पर भी भगवान की कृपा हुई, भगवान ने उसकी मोह माया छुड़ा दी। एक कथा आती है, एक बार भगवान कृष्ण और भोलेनाथ साधु भेष में भ्रमण कर रहे थे, पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। तो चलो भिक्षा के लिए शंकर भगवान कहते हैं, मैंने एक यहाँ व्यापारी है, उसको बड़ा धन दिया है, उसके पास चलते हैं भिक्षा के लिए। दोनों गए, भगवान भेष बदले, दोनों साधु भेष में हैं। जब भिक्षाम दे कहा, क्यों सर खाते हो मेरा, क्यों सर मेरा फोड़, मेरे सर को परेशान कर रहे हो, ये लो जाओ। बड़ा दुर्व्यवहार किया। तो कृष्ण भगवान भेष में उनको, शिव जी को देखते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, ये आपका भक्त था ना? शिव जी को, चलो एक मेरे भक्त के पास चलो। आए एक वृद्ध स्त्री, बड़ी गरीब बेचारी, बड़ी गरीबी। दोनों ने, दो साल भेष में आए, भिक्षाम देगी, कुछ भी नहीं था घर में। तो वो बेचारी चक्की चलाती थी, चक्की चला के आटा पीसना, जो कमाई होनी उससे अपना पेट पालना। संत आ के घर में बिठाया, स्वागत किया उनका, बैठो महाराज, बड़ी कृपा की आप आए। संत कौन है? भोलेनाथ और कृष्ण भगवान, भेष बदले हुए साधुओं के। भगवान अपने भक्त की महिमा गा रहे हैं यहाँ पर। तो अभी आए तो उस बुढ़िया माता का बेटा था, का बेटा ऐसे कर, ये चक्की जो चलाते हैं ना, इसको बेच किया, एक उसका जो है और जो मिलता है सामान लेके आने के लिए। पर दरवाजे से नहीं जाना, दीवार फांद के जाना, इनको पता ना लगे। बैठे हैं तो दीवार फांदे, वो गिर गया नीचे, चक्की टूट गई। दूसरा उठाया, जाओ। बड़ा स्वागत किया, बड़े प्रसन्न दोनों। महादेव भगवान को देख रहे हैं, बेचारी गरीब, सबको देख लिया, इतनी गरीबी और भाव इतना। बड़े आदमियों के बारे में एक दोहा है बड़ा सुंदर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बोलो, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अगर आदमी बड़ा है तो क्या है, खजूर के पेड़ का उदाहरण दिया है। पंछी, छाया कुछ भी नहीं उसमें होती, खजूर का पेड़ लंबा सा है, बड़ा फल भी लगते हैं, कोई नहीं चढ़ के खा सकता उनको। ऐसे बड़े हो गए तो क्या बड़ा हो? बड़ा वही है जो परमार्थी है, जो दूसरों के हित में लगा रहता है। तो हमारे गुरु महाराज बहुत बड़े थे, इनका जीवन
परमारथ के लिए था। और इन्होंने जो किया ना किसी ने आज तक किया, अभी ना कोई करने का प्रश्न उठता है कोई करेगा। इन्होंने असंभव को संभव बनाया। असंभव क्या था? अभी देखो भारत के लोगों को एक बीमारी लग गई, यहाँ विदेशियों ने राज किया, पहले मुसलमान रहे 400-500 साल, उन्होंने मार मार कर मुसलमान बनाया, फिर अंग्रेज आ गए। प्रभुपाद कहते थे जितनी क्षति भारतीय संस्कृति को अंग्रेजों ने पहुंचाई, इतनी मुसलमानों ने भी नहीं पहुंचाई। ये अंग्रेज जो है इनकी तो बड़ी दुर्गति है। तो अंग्रेज आए, इन्होंने राज किया, सब गंद फैलाया। अभी एक लॉर्ड कहते हैं राजा को, एक लॉर्ड क्लाइव था, एक लॉर्ड मैकाले। मैकाले वहाँ पर जैसे लोकसभा राज्यसभा के मेंबर थे। मैकाले को भेजा गया भारत में, वो आया भारत में, सारे भारत का भ्रमण किया उसने जाकर क्या रिपोर्ट दी पार्लियामेंट में कि मैंने भारत का पूरा भ्रमण किया, जगह जगह मैं गया। अगर हम इन लोगों को बदलना चाहते हैं तो इनके कल्चर को खत्म करना पड़ेगा, इनके रहने का, इनका पढ़ाई के तरीके को खत्म करना पड़ेगा। ये जो को एजुकेशन है, लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ना, ये हमारी संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध है। तो को एजुकेशन शुरू की, सारा शिक्षा प्रणाली हमारी बदल दी, सब कुछ बेकार कर दिया अंग्रेजों ने, बहुत क्षति पहुंचाई। अभी उनकी, अंग्रेजों की अपनी दुर्गति हो रही है। सारी दुनिया पर राज्य किया उन्होंने। कहते हैं ना कि सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। अंग्रेजों का जो राज्य था, साम्राज्य पूरी दुनिया में, वहां सूरज अस्त नहीं होता था। कैसे? अब यहाँ पर सूरज अस्त होते हैं शाम को 6-7 बजे, दूर जगह है वहाँ तो और टाइम है, अलग अलग टाइम है। अब जैसे जहाँ दिन है, अमेरिका में रात है। ऐसे पे अंग्रेजों के टाइम में सूरज कभी अस्त नहीं होता अंग्रेजों के राज्य में। लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति आ गई है, अंग्रेजों के राज में सूरज चढ़ता ही नहीं है। कैसे? मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, गर्मियों में थोड़ा ठीक रहता है, सर्दियों में 10-11 बजे रोशनी, 3 बजे अंधेरा। लोग बड़े इंग्लैंड में जाते हैं, वहाँ पर बहुत लोग जाते हैं। एक इंग्लैंड में गया होगा, मेरे पास आया, कहता महाराज मेरा दोस्त बड़ा इच्छुक था इंग्लैंड में आने का, उसने अप्लाई किया था, उसको देख के मैंने भी कर लिया। कहते मैं सिलेक्ट हो गया, वो रिजेक्ट हो गया। और कहता मैं उस समय को रो रहा हूँ, मैंने क्यों किया ये। मैंने कहा क्यों? कहते मेरी पत्नी कुछ कहता, मैं बच्चों को कहता हूँ भाई मंदिर में आओ, भजन भक्ति करो। मेरी पत्नी कहती है, पंजाबी परिवार, तू बहुत कमाता है, मैं नहीं कमाती। मैं बच्चे को भगवान के आगे बैठाता हूँ, उठा के ले जाती है। ये तो नर्क है। कहता मैं तो नर्क में आ गया, यहाँ पर बहुत परेशान हूँ। और हमारे लोग भी वहाँ जाकर नर्क में ही जाते हैं। बुद्धिमान तो कहीं छोड़ के आए होते हैं, लेकिन बुद्धिमान लगे लोग भटक गए। तो हम लोग अंग्रेजों की ओर आकर्षित थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने अंग्रेजों को बदला। श्रील प्रभुपाद पहले सफल रसायन व्यवसायी थे, रसायन का, केमिकल्स का काम था। लखनऊ की उनकी फैक्ट्री बहुत चल रही थी, लखनऊ में उनकी फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी। प्रभुपाद जी की जो लखनऊ की एक फैक्ट्री थी, उसके प्रभाव से, वो तो बहुत पहले थी, तब तो हम संस्था में नहीं थे, एक परिवार का प्रभाव पड़ा ऐसा कि एक बालिका वहाँ की
प्रभुपाद के प्रभाव से भक्त बन गई, जो कि असंभव था बनना। ऐसी भक्त बनी कि लग गई प्रभुपाद की सेवा में। तो ये वैष्णवों का प्रभाव होता है। उन्होंने सोचा था व्यापार से लाभ होगा तो मैं पुस्तकों की छपाई करूंगा, वहां पर अगर पैसा आएगा तो पुस्तकें छापूंगा। प्रचार देखो, गीता में भगवान ने कहा है, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदस्यति भक्तिमयी परम कृत्वा मामे वेशति संशय। जो प्रचार करता है गीता का, भक्ति का प्रचार करता है, अर्जुन को कृष्ण भगवान कहते हैं, उसे मेरी भक्ति मिलती है और फिर अंत में वो मेरे पास आता है। 18वें अध्याय में आइए। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, ना चा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता ना चाद भूया अन्य प्रिया तरो भूवि। जो प्रचारक है, देखो आप सब प्रचारक बन सकते हैं, माताएं भी सब प्रचारक बन सकती हैं। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। कितना बड़ा पद दे रहे हैं भगवान प्रचारक को। ऐसा क्यों चाहते हैं भगवान? याद रखो, हम सभी भगवान के हैं, लेकिन यहां क्या पर यहां क्या कर रहे हैं हम? अभी जैसे कुछ लोग जेल में हैं जेल में क्यों हैं? सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे, उनको जेल में डाल दिया। कोई चोरी कर रहा है, कोई ठगी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसी प्रकार हमने भगवान के नियमों का पालन नहीं किया तो हमारा पतन यहां पर हो गया। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, गीता में भगवान कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सारे जीवों का शुभ चिंतक हूं। ये कभी नहीं सोचना कि भगवान हमसे नाराज हैं, हम सबके शुभ चिंतक हैं भगवान। लेकिन हमें भी, मुझे भी अपना शुभ चिंतक बनना पड़ेगा। भगवान अगर मेरा भला चाहते हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं गीता में, मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामे वेशस्य युक्तावे मत मानव मत परायण। मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ, मेरी शरण में हो जाओ। एक श्लोक में कहा, यत करोषि यदश्नासी यद जहोसी ददासी यत तपस्यासी कौन्तेय तत् कुरुषम अदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता मुझे अर्पण कर। ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? क्योंकि हम उनके अलावा और जो कुछ भी करेंगे ना तो बंधन में पड़ जाएंगे। उनके लिए कार्य करेंगे, उनको कुछ सब कुछ उन्हीं का है। गीता में भगवान ने कहा है, भोक्ता राम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूं। हमारे मेरे बाप का तो कुछ है नहीं, आपके बाप का कुछ हो तो मैं कह नहीं सकता। सब कुछ परम पिता का है। हमारे जन्म लेने से पहले भी सब कुछ था, अभी भी है, चले जाएंगे फिर भी रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? बोलो। हमारा कुछ नहीं है। हमारा ये शरीर है, ये भी टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है। वो एक भजन है ना, जगत में कोई ना परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। खुश हो रहे लोग, छोड़ दे थोड़ा इसको। ये सुनाई देता हूं मैं आपको भजन कि जगत संसार में कोई सदा के लिए रहने वाला नहीं है। अच्छे शब्द हैं इसके, अच्छी बात कहीं से हमें ले लेनी चाहिए। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट। जगत में कोई ना कोई परमानेंट नहीं। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट,
मन में राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु पाद का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट। जगत में कोई ना परमानेंट, राष्ट्रपति हो या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, ये काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट। जगत में कोई ना। फिर आखिर में लेखक कह रहे हैं साधु संत की संगत कर लो। अभी प्रभुपाद की संगत कैसे कर सकते हैं हम, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे क्या क्या किया, उनकी संगत कर रहे हैं। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से मत होना एब्सेंट। जगत में कोई न परमानेंट है। तो हम संसार में थोड़े समय के लिए हैं, लेकिन ऐसा लगता है, उर्दू में एक शायर ने कहा है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। बोलो, जिसको पता हो वो नहीं बोले, बाकी जरूर बोलना साहब। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, किसी को अपनी मृत्यु का पता नहीं है। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। किसी को मृत्यु का पता नहीं है। देखो, और भगवान ने अपने मुखारबिंद से कहा है, भगवान ने कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोष, इनके दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं भगवान इनके दर्शन करने के लिए? इसलिए कह रहे हैं ये आएंगे। जो आज जो वृद्ध हैं, कल ये नौजवान थे। आज जो नौजवान है, कल ये वृद्ध होंगे। एक दिन आ जाएगा बुलावा, चलो बस, आपको मैंने कुछ किया नहीं, और जो कुछ किया तो किया, अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी चलो, बोरिया बिस्तरा बांधो और चलो। एक राजा ने डोंडी पिटवाई कि कल जो मुझे पहले मिलेगा उसको मैं राजकुमार बना दूंगा, कि मेरे राजा के आगे संतान नहीं थी, वो आगे जाके राजा बनेगा। सब राजा बनना चाहते थे। 2 घंटे का समय है, आगे भीड़ आ गई, आए लोग तो आगे प्रबंधक बैठा है, समय उसको लेके देता है, 2 घंटे में वापस आना। जा रहा है तो बाघ हैं, क्या है, कोई फल खाने में लग पड़ा, कहाँ कुछ है, कहीं कुछ है, मतलब कोई खाने पीने में लग पड़ा, कोई चलचित्र देखने में लग पड़ा, बहुत कुछ रास्ते में था। कोई एक आया जिसने ना पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, कुछ नहीं, वो रुका, सीधा राजा के पास पहुंच गया। ये नहीं कि हमें संसार से वैराग उत्पन्न करना है। अभी हम मोह माया फंसे हुए हैं, नोटों के चक्कर में पड़े हुए हैं। एक राजा का मस्खरा था, वो कहता था कि लोग कहते हैं, आरती गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे। ये आरती मैं जहाँ भी गया देश विदेश में, सब जगह लोग इसको गाते हैं। कहते ये आरती थोड़ा गाते हैं, वो मस्खरा गा के सुनाता है, ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, अरे भक्त जनों के संकट यही नोट दूर करे। चिट्टे मतलब व्हाइट, सफेद, कोरे नोट। आरती तो नोटों की हो रही है, ध्यान नोटों में है। हमने अपना ध्यान जो है ना प्रभुपाद कृपा से कृष्ण के चरणों में लगाना है। याद रखो, अगर कृष्ण के चरणों में ध्यान नहीं लगा और इधर ध्यान लगा रहा, अभी एक उदाहरण आपने
आप सुना भी होगा, प्रभुपाद ने लिखा है, महाराजा भरत, जिनके नाम से इस लोक का नाम पड़ा भारतवर्ष। भारतवर्ष के राजा था महाराजा भरत। छोटी अवस्था में घर बार छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, मोह माया में बस रहना नहीं है। और गंडकी नदी, पूरा संसार ये भारतवर्ष है। गंडकी नदी जो नेपाल में, उसके किनारे रहने लगे वो, और स्नान करना, 2-3 बार भजन भक्ति करना, ना खाने का ठिकाना ना रहने का ठिकाना। एक दिन बैठे थे नहा करके, प्रभु सिमरन कर रहे थे महाराजा भरत, तो एक हिरनी पानी पी रही थी नदी का, गंडकी नदी का। पास में शेर धाड़ा। तो जंगल में शेर भी होते हैं जानवर, कोई डर नहीं, भगवान रक्षा करेंगे। जब शेर धाड़ा, शेर के धाड़ने की आवाज सुनकर वो हिरनी डर गई कि मुझे शेर खा जाएगा। उसने डर के मारे नदी के उस पार जाना चाहा। जो नदी के उस पार जब जा रही थी, उसके पेट में बच्चा था, वो गर्भवती थी। डर के मारे में पानी में उसके बच्चे का जन्म हो गया। वो पार गई, उसने देखा अपने बच्चे को पानी में तैरते और वो मर गई वहां पर। महाराजा भरत दयालु, बड़े अनाथ रह गया, पानी से निकाल के ले आए उसको, उसका पालन पोषण करने लगे। चाहिए था बड़ा हो जाए तो जाओ भाई, लेकिन देखो माया कितनी प्रबल है। महाराजा भरत ने दुनिया का राज्य, सुंदर रानी, महलों का सुख सब छोड़ दिया। किस चीज की कमी थी उनके? संसार के राजा की। लेकिन उस हिरनी के बच्चे से मोह हो गया। एक बात याद रखो, समय, बोलो, और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। इधर से आवाज आ रही है, माताएं कहती हैं करते हैं, इनका करते हैं, इधर से कोई नहीं बोल रहा, इधर से थोड़ी आवाज आ रही है। अंग्रेजी में कहा कि टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नो वन। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। समय जा रहा है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। एक दिन मृत्यु हमारे द्वार पर आके खड़े हो जाते हैं, चलो, फिर हम कहेंगे ये नहीं किया, जो किया तो किया, अभी कुछ नहीं कर सकते। यमदूत ले जाएंगे, हमारे माता पिता को ले गए, भाइयों को ले गए, बहन को ले गए, चाचा ताऊ को ले गए, चाची ताई को ले गए, उनके बच्चों को ले गए, लेकिन मुझे नहीं ले जाएंगे। ये हमारी सोच है। अरे जब कोई रहा ही नहीं इसमें, ना कोई रहा है, ना कोई रहा है, ना कोई रहेगा। एक दिन सबको जाना पड़ेगा। जाना उसका अच्छा है जिसने अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंप दी है। आओ 1 मिनट के लिए आप लोग भी थोड़ा प्रयास करो जीवन की डोरी कृष्ण के हाथ में सौंपने की। जो मैं बोलूँ, आपने पीछे गाना है, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। हमने अपने जीवन की डोरी जो है ना, अपने मन को सौंप रखी है। ये मन बहुत दुष्ट है, मलिन मन, हमें नरक में ले जाने के लिए तुला है। प्रभुपाद जी जब व्यापार में थे, व्यापार से लाभ होगा तो मैं पुस्तकों की छपाई करूंगा और गुरु महाराज का आदेश पूरा करूंगा। प्रचार, पुस्तकों की छपाई, प्रचार। देखो, हम जितने भी दुनिया में लोग हैं, जितने यहाँ पर हैं, हमारे हैं, हम सब परमपिता
भगवान श्री कृष्ण की संतान है। क्या है? क्या है? समान नहीं है, संतान है। हाँ, कृष्ण के समान कोई भी नहीं है। ऐसा जरा मातंग तरफ से हम जितने भी हैं हम सब भगवान के समान हैं। हम सब कृष्ण की संतान हैं। तो याद रखो, आज उनसे अलग हो चुके हैं, उनसे अलग होकर तो सुखी नहीं हो सकते। सुखी तभी होंगे जब भगवान की शरण में आएंगे। तो प्रभुपाद सोच रहे हैं प्रचार का, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ उल्टा होता गया। कर्मचारियों की तनख्वाह बकाया हो गई, किराया भी किस्तों में चुकाना पड़ा, और अंततः 1948 में फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। ये लखनऊ में फैक्ट्री थी प्रभुपाद जी की। फिर उन्होंने इलाहाबाद में छोटा कारखाना खोला। इलाहाबाद में छोटा कारखाना, वही इलाहाबाद जहां उनकी प्रयाग फार्मेसी पहले ही असफल हो चुकी थी। उन्हें प्रयाग फार्मेसी वहाँ बनाई थी, वो असफल हो चुकी थी, सफल नहीं थी, वहीं कारखाना खोला। व्यापार चल न सका, एक एक कार सारे द्वार बंद हो गए, सारे द्वार बंद होते रहे। और वे भागवत का वह श्लोक बार बार स्मरण करते, क्या? यस्याहम अनुग्रहानामि ऋषि तद धनम सने। जब भगवान विशेष कृपा करते हैं तो सब धन संपत्ति छीन लेते हैं। ये कृपा है भगवान की। हम सोचते नहीं, हम कई लोग कहते हैं ना, बड़ा अमीर आदमी है, बड़ा सुखी है। अरे जितना अमीर है उतना दुखी है, वो परेशान, नींद भी नहीं रात को आती बेचारा को। गरीब जिसके पास कुछ नहीं है वो आराम से सोता है, उसको नींद आती है। पैसे वाले जितने ज़्यादा पैसे वाले हैं उतने ज़्यादा चिंतित रहते हैं, उतने दुखी रहते हैं। और जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान सब कुछ छीन लेते हैं। उन्हें अनुभव हुआ कि यह सब उनकी हार नहीं बल्कि कृष्ण की विशेष योजना है। प्रभुपाद ने ये सोचा, भगवान ने छीन ली, भगवान की कोई योजना है। इसी बीच एक रात उन्हें दिव्य स्वप्न आया। गुरुदेव शिला भक्ति सिद्धांत सत्यदेव ठाकुर प्रकट हुए। बोलो शिला भक्ति सिद्धांत सत्यदेव ठाकुर महाराज की। स्वप्न में प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और आदेशात्मक था, गंभीर था। क्या कहा? अबे अब संन्यास लो। गुरु महाराज का नाम था अबे, अब तुम संन्यास लो। अबे जागे तो उनके हृदय में हलचल थी। सोचने लगे, मेरे 5 बच्चे हैं, परिवार है, अभी यह कैसे संभव है? संन्यास लेना कैसे संभव है? वे जानते थे कि यह साधारण स्वप्न नहीं है। गुरु जी ने जब कहा उनके, तो ये साधारण स्वप्न नहीं है, गुरुदेव की आज्ञा है। परंतु उस समय उन्होंने इसे टाल दिया, गुरु महाराज ने टाल दिया। कुछ वर्ष बाद वही स्वप्न फिर आया, फिर वही स्वप्न आ गया। वही दिव्य स्वर, अबे अब संन्यास लो। गुरु महाराज का नाम लेके उनके गुरु महाराज कह रहे हैं। अब उनका मन और भी विचलित हुआ। उन्हें लगा गुरु महाराज चाहते हैं कि मैं पूर्ण रूप से उनका मिशन, उनके मिशन में लग जाऊं, लेकिन क्या मैं सक्षम हूं? प्रभुपाद सोच ले, क्या मैं सक्षम हूं उनके मिशन में लग जाऊं? व्यापार असफल हो रहा था, पर उनके भीतर प्रचार की ज्वाला और प्रबल होती जा रही थी। प्रचार भी करना चाहते थे, व्यापार भी ठीक नहीं है। वे जगह जगह जाते, कीर्तन करते। ये कीर्तन जो भगवान ने 500 साल पहले सिखाया था, वही कीर्तन प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। एक ध्वनि बड़ी फेमस हो गई थी, आप भी जरा 1-2 बार बोल लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे बोलो। ये तर्ज प्रभुपाद जी की दी हुई है। बड़ा बड़ा इसको लोग गाते थे। तो प्रभुपाद जी जो है कीर्तन करते, लेख लिखते, उन्होंने बैक टू गॉड हेड पत्रिका शुरू की, भगवान की ओर मुड़ो। यह उनके गुरु महाराज की आज्ञा थी। गुरु महाराज ने कहा था तुम लिखना। पत्रिका शुरू कर दी गुरु महाराज ने, जो आज भी उनकी कृपा से चल रही है। पर उनके मन में एक कसक रहती, अगर संन्यास लूं तो प्रचार और बलवान हो जाएगा, गुरु महाराज सोचते थे। परंतु परिवार समाज सब छोड़ना होगा। 1959 में उन्होंने श्री चैतन्य मठ कलकत्ता के प्रमुख भक्ति विलास तीर्थ महाराज को पत्र लिखा। उन्होंने संन्यास और पुस्तक छपाई की इच्छा जताई। उत्तर मिला, पहले मठ से जुड़ो, यहाँ सेवा करो, फिर समय आने पर संन्यास मिलेगा। पुस्तकें तभी छापेंगे जब मठ के संपादक उन्हें उचित समझेंगे। प्रभुपाद जी की पुस्तकों के लिए वो कह रहे हैं। प्रभुपाद ने सोचा, मेरे गुरुदेव ने तो स्पष्ट कहा था कि अंग्रेजी में प्रचार करो, पर यहाँ तो कोई उत्साह नहीं है, भारत में नहीं। जैसे प्रभुपाद झांसी में थे, वहाँ पर गए एक आदमी के पास कि तुम्हारे 4 पुत्र हैं, एक मेरे को दे दो। कहते क्या करोगे स्वामी जी? मैं उसको प्रचारक बनाऊंगा। कहते हमें क्या मिलेगा? बस लालच हम लोगों के थे। वो गुरु महाराज ने देखे कोई भारत का कोई दिलचस्पी नहीं है लोगों में। तब वे मथुरा के केशव जी गौड़िया मठ पहुंचे। वहां श्री भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज से ने दृढ़ स्वर में कहा। केशव जी महाराज ने क्या कहा हमारे गुरु महाराज को? अबे बाबू, अब और देर मत करो, संन्यास लो। बोलो केशव जी महाराज की। बिना संन्यास के कोई बड़ा प्रचार नहीं कर सकता, ये केशव जी महाराज कह रहे हैं। प्रभुपाद पहले झिझके, पर उन्हें महसूस हुआ यह तो मेरे गुरु महाराज की ही प्रेरणा है। गुरु महाराज ने प्रेरणा की है उनके गुरु भाई को, केशव जी को, जो गुरु भाई ने गुरु माई के माध्यम से आ रही है। संन्यास दीक्षा का दिव्य दिवस 17 सितंबर, आज कितनी तारीख है? आज के दिन 17 सितंबर 1959, 1900 कितना है? 59, 1959 की सुबह, आज के दिन सुबह केशव जी मठ की दूसरी मंजिल पर स्थित 50 बाई 25 फुट के विग्रह कक्ष में कुछ भक्त राधा और कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु के विग्रहों के सामने बैठे थे। विग्रह राजसी वस्त्रों और रजत मुकुटों से सुसज्जित थे। श्रीमती राधा रानी का दाहिना हाथ भक्तों के लिए आशीर्वाद की मुद्रा में था और बाएं हाथ में उन्होंने कृष्ण के लिए पुष्प धारण किया था। बाएं से मां आशीर्वाद दे रही थी, दाएं हाथ से पुष्प पकड़ा था। भगवान श्री कृष्ण नृत्यरत मुद्रा में खड़े थे। दाहिना और बाएं पैर के आगे सहजता से टिकाए और अपने लाल अधरों पर सुशोभित लंबी रजत बंशी बजा रहे थे। ये भगवान की झांकी थी, बंशी बजा रहे हैं भगवान। उनके लंबे काले केश कंधों से नीचे तक लटक रहे थे और गले की गेंदे के फूलों की माला घुटनों तक पहुंच रही थी। उनके दाहिनी और
श्री चैतन्य महाप्रभु का विग्रह था। दाहिने हाथ ऊपर, दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ था, बाएं हाथ शरीर के पास नीचे, देह सीधी और चरण साथ साथ। उनका वर्ण स्वर्ण सदृश कोमल था, बड़ी बड़ी आंखें, सुगुड़ लाल अधर और सीधे काले केश कंधों तक झूल रहे थे। विग्रहों के ठीक नीचे गुरु परंपरा की तस्वीरें रखी थी। जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, ऐसे परंपरा। अभय जी शिला प्रभुपाद कुशासन पर बैठे थे, कुशासन पर बैठे हुए नहीं थे। उनके साथ 90 वर्षीय संतान भी थी। 90 वर्षीय सनातन भी, 90 वर्षीय सनातन, ये गुरु भाई थे। हाँ, संतान सनातन भी, और उस दिन संन्यास लेने वाले थे 2 जने, प्रभुपाद और 90 वर्षीय सनातन जी महाराज। उनके सामने केशव महाराज के शिष्य नारायण महाराज अग्निहोत्र की तैयारी कर रहे थे। मंत्रोच्चारण और अन्न घृत की आहुति हेतु अभय के गुरु भाई मधुर कीर्तन के लिए प्रसिद्ध अकिंचन कृष्णदास बाबा जी मृदंग बजाते हुए वैष्णव भजन गा रहे थे। एक कृष्णदास बाबा जी प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय थे। मैंने इनको प्रभुपाद जी के साथ बैठे हुए देखा, और देखो मैं अपना दुर्भाग्य समझता हूँ, अपने मंदिर के सामने एक कार में कृष्णदास बाबा जी बैठे हुए हैं कुछ वर्ष पूर्व, और एक हमारा गुरु भाई भी साथ में था। उसने मुझे बताया कि बाबा जी वृंदावन में शरीर छोड़ने आए हैं। मैंने कुछ गिम्भी नहीं लिया इस बात को, भाई बाबा जी अपना कृष्णदास जी शरीर छोड़ने आए हैं, इनसे कुछ आशीर्वाद लो। मैंने खाली प्रणाम किया उनको। एक ऊंचे आसन पर वीपी केशव महाराज विराजमान थे। कोई निमंत्रण या सूचना नहीं दी गई थी, किसी को निमंत्रण या सूचना नहीं थी, अतः केवल मठ के निवासी ही उपस्थित थे। नारायण महाराज ने आवश्यक मंत्रों का उच्चारण किया और फिर मौन होकर बैठ गए। इसके बाद वीपी केशव महाराज ने प्रवचन दिया और अचानक उन्होंने अभय से भी बोलने का आग्रह किया। अभय के लिए यह अप्रत्याशित था। उन्होंने उपस्थित भक्तों को देखा और समझा कि यहाँ अधिकांश की भाषा हिंदी है। केवल केशव महाराज और कुछ ही अंग्रेजी जानते थे। फिर भी अभय ने अंग्रेजी में ही बोलना उचित समझा। अभय के भाषण के बाद प्रत्येक दीक्षित सन्यासी को सन्यास दंड दिया गया। 4 बांस की लकड़ियों से बना, गेरू वस्त्र में लिपटा हुआ, सिर तक ऊंचा डंडा, उन्हें सन्यास वस्त्र भी दिए गए। एक गेरुआ धोती, एक उत्तरीय वस्त्र ये, और 2 कौपीन, तुलसी की माला और सन्यास मंत्र भी प्रदान किया गया। केशव महाराज ने घोषणा की कि अब अभय का नाम भक्तिवेदांत स्वामी महाराज होगा। वो नाम दिया उनको, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज। बोलो भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की।
बोलो भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। और सनातन का नाम मुनि महाराज, उनका दूसरे का नाम मुनि महाराज। समारोह के उपरांत दोनों नवीन सन्यासी अपने सन्यास गुरु के दोनों और खड़े होकर स्मृति चित्र खिंचवाने लगे, यादाश्त। केशव जी महाराज बीच में, एक तरफ प्रभुपाद, एक तरफ दूसरे सन्यासी, यादाश्त करी चित्र। बीपी केशव जी महाराज ने अबे पर कोई कठोर नियम नहीं थोपा। उन्होंने केवल उन्हें निरंतर प्रचार करने का उत्साह दिया। पर अभय जानते थे कि अब ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी बनना केवल घर परिवार सुख सुविधा और व्यापार त्याग देना नहीं है। यह तो वे 5 वर्ष पहले ही कर चुके थे। श्वेत वस्त्र से गेरुआ वस्त्र धारण करना अभय बाबू से भक्ति वेदांत स्वामी महाराज बनना एक विशेष अर्थ रखता था। अब समय आने पर उन्हें पाश्चात्य देशों की यात्रा करनी ही होगी, जैसा कि उनके गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आदेश दिया था। यही उनके लिए नए संन्यास का वास्तविक भाव था। प्रभुपाद का हृदय कह रहा था, अब समय निकट है, अब पश्चिम जाना है, अब मैं आज्ञा पूरी करनी है। और मेरे गुरुदेव ने पहली मुलाकात में ही दी थी, अंग्रेजी में प्रचार करो। ऐसा क्यों कहा? गुरु महाराज जैसे लिख रहे हैं, बता रहे हैं, प्रचार करने के लिए क्यों? क्योंकि हम सब अंग्रेज बन रहे हैं। ये नहीं, बच्चे को शिक्षा नहीं दीजिए, माँ को मम, बाप को डैड। ये माता पिता नहीं, मम्मी डैडी। अभी बच्चा बड़ा जा होता है तो माँ, आज की माँ पेंट पहनी हुई है उसने, बेटा मुझे मम और इनको डैड कहना, दोनों खत्म। ये संस्कृति है। विदेशों में मैंने देखा प्रभुपाद जी का प्रभाव। एक बार मैं वैंकूवर में गया, एक मुझे गुजराती व्यक्ति मिल गया। मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं खड़े? कहते आपके गुरुकुल में मेरा बच्चा पढ़ता है, तो उसकी प्रतीक्षा में कर रहा हूँ। तो बातचीत तो इतनी देर में बच्चा स्कूल से नीचे आया, उसने देखा उसका बाप खड़ा है, दूसरा बच्चा कहता है पीता पीता पीता। मैंने उसको बोला पीता नहीं पिता। कहते नहीं खाता पीता खाता पीता। वो हंसने लगा, खाता पीता। उसे क्यों कर दिया तुमने, क्या किया उसको? हैं? नहीं है भी उसमें, खत्म है, पीछे कर थोड़ा उसको। तो प्रभुपाद जी ने हमें इस आंदोलन के द्वारा माँ को माता कहना सिखाया, बाप को पिता कहना सिखाया और भगवान की भक्ति सिखाई। देखो भक्ति जो है यही जीवन है। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। मेरे ख्याल में अभी तो खाया नहीं ना कुछ भी, आज भूखे ना, आवाज नहीं निकल रही किसी की। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले और खजाना नाम से भर ले। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। अरे भक्ति क्यों करनी है श्री कृष्ण की? लगा हर श्वास पर पहरा। श्वास जो आ रही है ना, मौत की बेखबर सुन ले, क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत सुन ले। पता किसी को? कोई पता नहीं है। जब तलक सांस तो तू चाहे तो भक्ति कर ले। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले।
खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। जब निकल जाएगा दम श्वास, तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा, ना कोई पास बैठेगा, ना कोई कहेगा फिर मेरा, ना कोई पानी पूछेगा, ना कोई पूछेगा खाना, कहेंगे ले चलो इनको यमुना पहुंचाना। ये यमुना जी ले जाते नहीं। इसलिए प्यारे भाइयों और माताओं, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। जो घर आते ही तेरे लिए भोजन बनाते थे, बड़े सत्कार से बैठकर तुझे खिलाते थे, कोई सोडा की बोतल, कोई दूध लाते थे, कोई कोका, कोई लिम्का, कोई काफी पिलाते थे, अब घर में तेरे रहते भोजन नहीं पकाएंगे, कड़ी चावल या रोटी दाल कुछ नहीं बनाएंगे, नहीं मैं खाएंगे खुद भी, ना तुझको खिलाएंगे, काम सब पहले छोड़कर तुम्हें यमुना पहुंचाएंगे। इसलिए प्यारे, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। अरे वहां जाके करेंगे क्या, उसे भी ध्यान से सुन लो, समझ में आए तो ये भक्ति का रास्ता चुन लो। वहां ले जाकर अर्थी को चिता पर रख दी जाएगी, भला यह देख कर के हार तरस किसको ना आएगी, मगर कर कोई क्या सकता। अब कोई सहारा नहीं, कोई चारा नहीं, भजन भगवान के बिनु अब कोई सहारा नहीं। खड़े सब मित्रगण साथी सगे जो रिश्तेदार हैं, धर्म पत्नी बहू बेटी सब रोते जारो जार हैं, मगर साथ में लाला के जाने वाला कौन है, बिना श्री कृष्ण के बिगड़ी बनाने वाला कौन है। घी डालकर मुख पर अग्नि लगा दी, देखो दुनिया के लोगों कैसी सजा दी। माता ने घी डालते हैं ना मुंह में, फिर आग लगा देते हैं। जिस तन को जल से साबुन से नहलाते थे, जिस तन को तेल इतर सुगंधी कह महकाते थे, जिस तन को वस्त्र आभूषण से सजाते थे, उसी तन में वही लोग आज आग लगाते हैं। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना रहे देखते ही लोग मैं जलता चला गया, अग्नि में मैं जलकर राख बनकर जलता चला गया, राख बनकर खाक में मिलता चला गया, अपने कर्म पर रोता पीटता चला गया। जोड़ा था जिस धनमाल को सब छोड़कर गया, जाता साथ में कुछ यहां भी नहीं, सबसे सदा के लिए नाता तोड़ कर गया। जो जोड़ने में कई वर्ष मास लगे थे, वह तोड़ने में कुछ मिनट श्वास लगे थे। साथी सभी शमशान से घर लौट कर आए, कोई रोवे कोई पीटे कोई उसको समझाए, कोई कहता बनाओ भोजन मेहमान आए हैं, सभी बैठे हैं भूखे, रात को भी कुछ नहीं खाए गए। जला चुल्ला बना भोजन, सभी पेट भर खाए, गए सब लौटकर घर जहां से जो आए। सगे संबंधी शोक कुछ दिन मनाते गए 10 दिन, तो वे भी धीरे धीरे भूल जाते हैं। माता पिता पत्नी पति जो बहन भाई थे, जो हर समय हर काम में होते सहाय थे, बेटे बहू छोटी बेटी बड़ी कन्या दामाद थे, परिवार बड़ा नेक था, खुद भी उस्ताद थे। पर आज वो सूरत काफुर हो गई, जो हमेशा के लिए दूर हो गई। संसार क्या बना है, यह धोखाधड़ी है, माया जाल फैलाकर सब के पीछे पड़ी है। इसलिए सत्संगियों तुम देख लो, संसार यही है, होता है सबके साथ में व्यवहार यही है। भिक्षुक यदि या कोई योगी फकीर हो, चाहे महंत मठाधीश या शूरवीर हो, आया है जो इस जग में वह जरूर जाएगा, कर्मा के अनुसार फल वह जरूर पाएगा। देखो, कर्मों को काटना तो भक्ति कर लो। ईश्वर के जहाँ न्याय है, अन्याय नहीं है, उसकी पकड़ से बचने का उपाय नहीं है। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना। ईश्वर सबका मालिक है, इंसान नहीं है, हिंदू सिख जैनी या मुसलमान नहीं है,
उसके यहाँ है न्याय, अन्याय नहीं है, क्योंकि भगवान की कोई जाति नहीं है। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से बल ले। कर लो भजन श्री कृष्ण का, बोलो ये काम आएगा। छूटेंगे धन बाजन, मगर ये साथ जाएगा। भिक्षु कहे संसार की मत आस कीजिए, सच्चा कृष्ण का नाम है, विश्वास कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे। देखो मैं देखना चाहता हूँ आवाज ज्यादा किसकी है। पहले माताएं बोलेंगी, फिर भाई लोग। मैं बोलूंगा प्रेम से मेरा हरि नाम बोलो, माता आप बोलोगी सीता सीता राम बोलो, आप बोलेंगे राधे राधे श्याम बोलो। जिसकी आवाज ज्यादा हुई, तेरी घड़ी है नहीं, कौन सी ये वाली? हाथ में नहीं बांधी तूने घड़ी, इसकी घड़ी मोबाइल है, तो इसको फिर ये घड़ी इनाम दी जाएगी। इसने दिखा दी, कहती इसको दे दो। प्रेम से मिल हरि नाम बोलो, प्रेम से मिल हरि नाम बोलो। अच्छा सबसे ज्यादा आवाज किसकी थी? फैसला मैंने करना है। सबसे ज्यादा आवाज माइक की थी। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। समय भी समाप्त हो चुका है और आपको प्रश्न भी कोई नहीं होगा। किसी को कोई प्रश्न नहीं है? नहीं है ना? अरे टाइम ही नहीं है, प्रश्न क्या करेगा? हैं? एक प्रश्न ले लें एक प्रश्न। हाँ बोलो, क्या प्रश्न तेरा? आन तो कानून से आ रहे, किसने हमारे बोल नहीं रहा, आवाज नहीं आ रही। कैसी माइक दी आवाज बिना आवाज के? हरे कृष्ण महाराज। हरे रामा महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम सब लोग बहुत ज्यादा श्रवण कीर्तन करने के बाद भी हमारे अंदर भगवान के प्रति वो भक्ति अंदर से वो डेवलप नहीं होता है। तो मैं बहुत सालों से श्रवण कीर्तन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर अभी भी कोई भक्ति का बीज अंदर से अंकुरित नहीं हुआ है। तो आप मुझे क्या सलाह देंगे, क्या परामर्श देंगे? हम परामर्श ये देंगे, कहीं तेरे भजन में कमी, अपराध है। नित्यानंद भगवान ने कहा अपराधा शून्य हो लहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण दान प्राण। तेरे अपराधों के कारण प्रोग्रेस नहीं हो रही। प्रार्थना करो प्रभुपाद जी के चरणों में और नित्यानंद भगवान के चरणों में कि मेरे अपराध क्षमा कर दो, ताकि हम भक्ति में प्रगति कर सकूं। समझाई तेरे को? ज्यादा टाइम नहीं है, वो माइक छीन रहा है तेरे से, दे दे माइक उसको। हाँ थैंक यू, हरे कृष्ण। दे दे माइक, अब इसको छीन रहा है तेरे से, दे दे। हाँ हरे कृष्णा।